अच्छा बच्चों, कल हमने संतुलित भोजन के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे असंतुलित भोजन अर्थात कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? जब पोषण में लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे असंतुलित भोजन या कुपोषण कहते हैं। अर्थात जब भोजन में किसी भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण आदि की कमी हो जाती है तो उसकी कमी के कारण से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो भोजन असंतुलित भोजन की श्रेणी में आ जाता है, जिसे कुपोषण कहते हैं या सामान्य भाषा में जिसे हम पेट भरू भोजन के नाम से भी जानते हैं। पेट भर गया अर्थात भोजन हो गया, इसलिए ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब आता है कि कुपोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। कुपोषण मुख्यतः प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, जिनमें से हम सबसे पहले विटामिन कुपोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। विटामिन कुपोषण अर्थात कुछ यानी कि प्रमुख विटामिन्स जो हैं, जो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, लेकिन इन विटामिनों की शरीर में यदि कमी आ जाती है, जो पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में होने चाहिए, वो मात्रा नहीं मिल पाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो उन विटामिनों की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं? वो विटामिन के अभाव के कारण से होने वाले रोग की श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रत्येक विटामिन का शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि किसी भी विटामिन की कमी होती है तो शरीर की क्रियाशीलता अर्थात उससे होने वाले क्रियाकलाप जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसे। नाइट ब्लाइंडनेस रोग के क्या लक्षण हैं? इस रोग में प्रकाश या रात के अंदर दिखाई नहीं देता है। दूसरा आता है कि थायमिन, जिसे B12 के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेरी रोग हो जाता है इसके अभाव के कारण से। बेरी रोग, हृदय धड़कन इसमें कम हो जाती है, पेशियां मसल्स जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं, तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, जो संवेदनाएं शरीर में लेकर के ना जाती हैं, संवेदनाएं प्रकट करती हैं, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार से 3 नंबर पर आता है राइबोफ्लेविन, जिसे B2 के नाम से जानते हैं। इसके अभाव के कारण से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण से मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा फट जाती है, स्मृति में, याददाश्त में कमी आ जाती है। इसलिए हर विटामिन का अपना अपना महत्व होता है।